हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज छठवां लेक्चर है वेक्टर का, जिसमें कल जो वेक्टर पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है। कल क्वेश्चन कुछ दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, तुम लोगों ने बनाया होगा। और इसमें थोड़ा छोटा सा, थोड़ा 2-4 मिनट का 10 मिनट का थ्योरी बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसमें जितना क्वेश्चन होगा उसको करते हैं। ठीक है, जितना भी इसमें क्वेश्चन बनने वाला है उसको देखते हैं। 2-4 मिनट का थ्योरी बचा है। ठीक है, तो पहले 2-4 क्वेश्चन है इसमें के जो पीछे वाला जरूरी है उसको करा देते हैं। उसके 2-4 मिनट का थ्योरी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले 2-4 क्वेश्चन बचा है इसमें। आज छठा लेक्चर है इसका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो क्या करेगा, कंसेप्ट को क्लियर करेगा जो अभी बताने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा एक थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं आज। आज क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे। वेक्टर को आज क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज्यादा हुआ तो अगले एक और वीडियो हो सकता है, लेकिन आज चाहेंगे कि इसको क्या करें, समाप्त कर दे। ठीक है, तो छठा लेक्चर है। यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, ये थ्योरी से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको बताना बेहद जरूरी है। यानी एफ बराबर जो होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस का होता है एफ एस। ठीक है, यानी एफ एस। ठीक है, और इसको जब अदिश राशि में करेंगे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि क्या है, कार्य का है अदिश राशि, का है अदिश राशि, सब तुम लोग जानता है पहला ही। ठीक है, क्योंकि पहले इसको बता चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ थीटा का मान लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री ले। कितना डिग्री, 0 डिग्री। कितना का मान, 0 डिग्री। ठीक है, यानी तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू एफ एस गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे पहले समझते चलते हैं, उसके बाद एक तरफ से देखेंगे। यहाँ पे थीटा का मान कितना लिए हैं, 0 लिए हैं। कितना लिए हैं, 0। ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर है, जहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 90। कितना होगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, 2-4 मिनट देखते जाओ, उसके बाद तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। यानी टोटल वर्क कितना मिल जाएगा, 0। टोटल वर्क कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, टोटल वर्क कितना मिलेगा, 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री। कितना लेते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस 180 का मान होता है -1। कितना होता है, -1। ठीक है, कितना होता है, -1। बस देखते चलो 2-4 मिनट, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, 2-4 मिनट देखते चलो, इसको हमको लिख लेने दो, उसके बाद तुरंत सब एक बार में समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस -1। कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस। कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एफ का मतलब होता है फोर्स, डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर अगर हम ले ले 270, कितना ले ले, थीटा बराबर 270 डिग्री। कितना, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 270 डिग्री। डब्ल्यू बराबर कितना होता है, 0 हो जाता है। कितना होता है, 270 का मान कितना होता है, 0, यानी ए प्लस 0, यानी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0।
अब यहाँ पे समझो, अगर हम थीटा का मान कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो हमारा काम क्या आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा काम आ रहा है, क्या आ रहा है, काम सबसे ज्यादा आ रहा है। मतलब हम थीटा का मान 0 ले रहा है तो हमारा काम कितना आ रहा है, एफ आ रहा है। कितना आ रहा है, एफ यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा का मान 90 ले रहा है तो हमारा काम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितना हो रहा है, हमारा टोटल वर्क कितना मिल रहा है, 0। अगर हम थीटा का मान 180 ले रहा है तो हमारा माइनस में काम आ रहा है, क्या रहा है, माइनस में काम आ रहा है। ठीक है, थीटा का मान 270 लेते हैं तो अभी हमारा काम क्या रहा है, 0 आ रहा है, यानी कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ भी थीटा का मान अगर 90 लेते हैं तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे थीटा का मान 180 ले रहा है तो हमारा काम निगेटिव हो रहा है। ठीक है, और यहाँ थीटा का मान 0 लेते हैं तो हमारा काम कितना रहा है, एफ एस रहा है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि थीटा का मान 0 होगा तो काम कितना होगा। ठीक है, ठीक है, या मैक्सिमम का काम कितना होगा, मिनिमम सबसे काम कितना होगा। ठीक है, मिनिमम काम कितना होगा, किसके किसके बीच में इसका काम हो सकता है, तो थीटा पर डिपेंड करता है। इसके पहले बताएं कि सब किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। और cos थीटा का मान जो होता है -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, 1 भी हो सकता है और -1 भी, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं प्रैक्टिकली इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो 1 नंबर इसको कर लो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और इसको 4 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 1 नंबर को समझते हैं, ये वाला 1 नंबर, पहले 1 नंबर समझते हैं, अब समझ में आएगा क्या होगा, अब ये टोटल समझ में आएगा। ठीक है, यानी देखो, अगर हम इधर क्या करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को, मान लो कौन वस्तु है, ठीक है, ये वाला कोई वस्तु है, डस्टर का है, कोई वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखे और हमको इधर डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी इधर घसकाना है। क्या करना है, इधर घसकाना है। लेकिन हम अपना जो बल लगा रहे हैं वो 0 डिग्री पर लेना है। पहले का नाम हम वो वाला बता रहे, 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री वाला समझ लेते हैं, पहले 0 डिग्री वाला समझ लेते हैं। ये होगा F इंटू एस। ठीक है, देखो, अगर हमको इस वस्तु को क्या करना है, आगे की तरफ घसकाना है। ठीक है, अगर आगे की तरफ इसको घसकाना है, ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, इसी के डायरेक्शन में बॉल लगाएंगे। यानी हमारा दिशा और हमारा बॉल के बीच में जो एंगल बनेगा, कितना का बनना चाहिए, 0 डिग्री का बनना चाहिए। कितना का बनना चाहिए, 0 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, तभी सबसे ज्यादा काम होगा या सबसे ज्यादा बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, अगर हम वस्तु को इधर घसकाना होगा, अगर बल ऊपर लगाएंगे तो 90 डिग्री पर होता है, तो कार्य कितना हो जाता है, 0 होता है। धीरे धीरे समझेंगे उसको। ठीक है, पहले इसको समझ लो। ठीक है, किसी वस्तु को आगे की तरफ घसकाना हो तो उसी के दिशा में बल लगाएंगे, यानी हमारा बल लगाने की जो दिशा है और जो वस्तु को घसकाने की दिशा है, दोनों के बीच में कितना का एंगल होना चाहिए, 0 का एंगल होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 0 का, यानी दोनों एक पे होना चाहिए। यानी इधर इस वस्तु को घसकाना होगा और इसी पर हम बल लगाएंगे, इसी पर बल लगाएंगे तो हमारा मैक्सिमम कार्य मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम कार्य मिलेगा। ठीक है, तो वहीं थीटा के बराबर जब हम 0 रखते हैं तो हमारा मैक्सिमम कार्य मिलता है, यानी W, इसको मैक्स लिख सकते हैं, Fs लिख सकते हैं, Fs। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जिधर वस्तु को घसकाना होगा और उसी के दिशा में 0 डिग्री का एंगल बना के बल लगाएंगे तो कितना मिलेगा, हमारा काम मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को ढकेलना होगा तो उसी के दिशा में, ये नहीं कि पूरा उसी के डायरेक्शन में। ठीक है, उसी के डायरेक्शन में जब बल लगाएंगे तो हमारा मैक्सिमम कार्य मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम कार्य मिलेगा। ठीक है, दूसर का देखते हैं। दूसर का से पहला क्लियर, दूसर का से क्या होगा, पहला और सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर यहाँ पे 90 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझो, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इधर हमको वस्तु को डिस्प्लेसमेंट करना है आगे की तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, लेकिन हम बल लगा रहे हैं किधर, ऊपर की तरफ, तो ये वस्तु घसकेगा नहीं, घसकेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है और हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं। ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं। ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु को कहाँ घसकाना है, आगे की तरफ। ठीक है, वस्तु अपना कार्य करेगा नहीं करेगा, तो यानी टोटल हमारा कार्य कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, किसी वस्तु को इस तरफ घसकाना है, हम बल लगा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर। ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर टेकल रहा है, तो क्या वस्तु आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा। तो हमारा टोटल कार्य कितना होगा, ठीक है, 0 होगा। यानी हमको घसकाना है इधर, दिन भर घसकाएंगे ऊपर,
तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो हमारा टोटल कार्य कितना मिल जाएगा, जीरो। कितना कार्य मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ठीक है, जब 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, तो हमारा टोटल कार्य जो होता है कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी समझते हैं चौथा, तीसरा तक लास्ट में समझेंगे। अगर हम किसी वस्तु को कितना पर 270 पर, कितना पर 270 पर, ठीक है, यानी ई हो जाएगा एस, ई हो जाएगा एफ, और यहां से यहां तक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, कितना बनता है 270 का। कितना का बनता है, 270 का। ठीक है, 270 का बनता है। कितना का बनता है, 270 का बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हमको वस्तु को क्या करना है, 270 एंगल पर या 90 एंगल पर, दोनों का मान एक होता है। ठीक है, इसमें दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। ये भी 270 का बना रहा है, तो इस प्रकार, किस प्रकार से होगा, ठीक है, लेकिन हमको घसकाना है इस तरफ, हम लगा रहे हैं 270 के हिसाब से कहां तक, इस तरह। इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो चला आएगा इधर। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। इधर लिखा हुआ सीखे किया है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट निकाल आसानी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस। क्या हो जाएगा, माइनस एस। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस एस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। मान लो माइनस को यहाँ पे क्या करो, इग्नोर करो। अभी तक क्या करो, माइनस को इग्नोर करो। ठीक है, मान लो कि माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। ठीक है, 270 को चेंज करके कहाँ पर ला दिए, 90 पर। ठीक है, 90 पर समझना आसान हो जाएगा। अभी तब जब इसको चेंज करेंगे, वेक्टर को अपोजिट करेंगे, तो क्या आएगा, सिंबल इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह का एक साथ साथ आएगा, यानी निगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि इस दिशा को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरफ था। ठीक है, ये एस इस तरफ, यानी विस्थापित हमको इस तरफ करना था, लेकिन अब विस्थापित इस तरफ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उल्टा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी निगेटिव कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब निगेटिव कार्य कर रहे हैं तो निगेटिव का सिंबल भी लगाना जरूरी है। ठीक है, यही वेक्टर का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब मान लो हमको वस्तु को इस तरफ घसकाना होगा, किस तरफ, इस तरफ, पीछे की तरफ। अब बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो टोटल कार्य कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। दिन भर करेंगे, ठीक है, घसकाना होगा इधर, दिन भर बल लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो हमारा टोटल कार्य कितना मिलेगा, दिन भर लगाओ चाहे कई दिन लगाओ, टोटल कार्य कितना मिलने वाला है, जीरो। ठीक है, कितना कार्य मिलने वाला है, जीरो। ठीक है, तो चाहे 90 रहे चाहे 270 रहे, दोनों का कार्य कितना मिलता है, जीरो मिलता है। कितना मिलता है, जीरो। जीरो कितना मिलता है, जीरो। ठीक है, और 0 डिग्री पर कितना मिलता है, सबसे अधिक मिलता है, यानी डब्ल्यू मैक्स बराबर सबसे अधिक मिलता है। क्या मिलता है, सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, अब 180 अलग समझते हैं, किसको, 180 का। ठीक है, 180 का, 180 का समझते हैं यहाँ पे कि मान लो, ठीक है, ये कोई किताब है। ठीक है, कोई क्या है, किताब है। ठीक है, क्या है, कोई किताब। हम बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और हमको विस्थापित करना है नीचे की तरफ। क्या करना है, नीचे की तरफ। ठीक है, यानी हमको बल, किसी वस्तु को नीचे घसकाना है। क्या करना है, नीचे घसकाना है, यानी इसको हम नीचे दाबना है। ठीक है, नीचे दाबना है इस रस्टर को। हम बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी जितना ही कार्य करेगा, जितना ही कार्य करेगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा, इसका कार्य जो होगा उल्टा होगा कि नहीं होगा, यानी उल्टा का मतलब यहाँ पर नेगेटिव कार्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस वस्तु को नीचे घसकाना होगा, हम ऊपर घसका रहे हैं, तो हमारा जो कार्य होगा उल्टा होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा, यानी उल्टा का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, उल्टा का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जब भी कार्य 180 डिग्री पर किया जाता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्क होता है। तो कोई भी वस्तु को नीचे की तरफ घसकाना है, हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल कार्य जो हो रहा है, क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। जो कार्य हो रहा है क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा जाता है, निगेटिव। फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो 180 का मान कितना होता है, -1, और -1 के साथ इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसीलिए टोटल को कार्य जो मिलता है वो क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए इसको बताना का है, बेहद जरूरी था, इसीलिए बता दिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करो, लिख लो, इसको क्या करो, लिख लो एक टाइम। ठीक है,
आज वेक्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चाहे इसको क्या करेंगे, वेक्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बच जाएगा तो अगला वीडियो भी हो सकता है, लेकिन चाहेंगे कि आज क्या करें, इसको खत्म कर दें। और इसके बाद जो चालू होगा चैप्टर मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स जो चालू होगा वो रियली फिजिक्स चालू होता है, वहां से मेन फिजिक्स चालू होता है, ठीक है। इस वक्त तक किसी चीज को नापने समझने की है, लेकिन जो वहां से जो चालू होता है फिजिक्स, वहां से रियल फिजिक्स चालू होता है, ठीक है। कहाँ से चालू होता है, मोशन से, जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ द मोशन उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो उसको वहां से जो चालू होता है वो रियल फिजिक्स होता है। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, मिटाने वाले हैं। और इस पे सारा एक और दो का है क्योंकि है, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करेंगे। इसको लिख लो जल्दी से। प्रैक्टिकलिस को भी समझ लिए और फॉर्मूला वाइज भी समझ लिए, तो इसमें क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नोट कर लिया होगा, इसके आगे देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि तीन सदिशों का गुण है। थोड़ा क्या है, ये थ्योरी है, थोड़ा सा बचा है, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का। इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। मान लो कि तीन सदिशों को अदिश और सदिश गुणनफल निकालना होगा। सदिश और अदिश गुणनफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सदिश और अदिश तीन को जिसमें वेक्टर दिया होगा, ठीक है, तीन को कंपोनेंट दिया होगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। इसमें किसमें, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। एक्स कौन होता है, इधर वाला, वाई कौन होता है, ऊपर ऊपर वाला, और जेड का होता है, इधर वाला होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि अगर तीन गो, एक वेक्टर का तीन को कंपोनेंट दिया होगा, तो उसका का अदिश और सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। लिखो फिर, तीन कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट्स का गुणनफल क्या थे, ठीक है। थ्योरी का टाइप है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर का दिया है, ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। पहला हो गया वेक्टर। दूसरा वेक्टर का देखते हैं, दूसरा वेक्टर का ये हो जाएगा, दूसरा वेक्टर का बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। ये दो को वेक्टर दिया है, दोनों का सदिश और अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो सदिश पहले अदिश के लिए लिखते हैं, किसके लिए, अदिश के लिए, ठीक है। फोर वेक्टर, फोर स्केलर, ठीक है, फोर स्केलर, ठीक है। स्केलर के लिए तो देखते हैं कि ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ये होता है ए एक्स गुने बी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आई कैप प्लस प्लस, ठीक है, हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आई कैप नहीं होगा, इसका क्या निकालते हैं, सीधा सीधा मोड निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, प्लस कितना हो जाएगा, ए वाई गुने बी वाई, प्लस ए जेड गुने बी जेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है, अदिश गुणनफल। इस प्रकार से करते हैं, जो आंसर आएगा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक जगह पर, एक जगह पर 5, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक जगह का मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि ए सेम सेम है तो सेम सेम आएगा, अलग अलग हो सकता है। बी की जगह पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ बी की जगह पर 4 हो सकता है, बी की जगह पर 6 हो सकता है। क्वेश्चन करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका क्या सदिश गुणनफल का देखते हैं, सदिश गुणनफल, ठीक है। तो फोर वेक्टर, फोर वेक्टर
ठीक है, वेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या गो कंपोनेंट है, 3 गो। तो पहले 3 को लिए इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स पढ़ा होगा जिसका मैथ होगा, ठीक है, 11th-12th का मैट्रिक्स उसमें पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स के हिसाब से इसको लिखा जाता है। किसके हिसाब से? मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। मैट्रिक्स के हिसाब से लिखना आसान होता है, नहीं तो इसमें पहले गुना करो, इसमें गुना करो, उससे बहुत सारा क्या होता है, याद भी नहीं रहता। लेकिन सिंपल में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के हिसाब से इसको निकाल देंगे, मैट्रिक्स जो पढ़ा होगा तो निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें लेते हैं पहले कंपोनेंट आई कैप जे प्लस के कैप, ठीक है। ये किसके लिए है? 4 वेक्टर के लिए, ठीक है। मोड ले लेते हैं, यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का, ठीक है। आई का जो कंपोनेंट है यहाँ पे लिखते हैं आई एक्स, यहाँ पे वाई का है जो ए वाई, और बी ए का जो है ए जेड, ठीक है, ए जेड। यहाँ पे फिर आई का क्या कौन कंपोनेंट है? बी एक्स का है बी एक्स, फिर जे का कौन है? बी वाई, कितना है? बी वाई, और जो जेड का है के का है बी जेड, कितना है? बी जेड, ठीक है। तो इसको गुना करने का तरीका होता है, गुना करने का तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे समझो कि अगर इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, चाहे आई का कंपोनेंट निकालना है, किसका? आई का, ठीक है। आई का निकालना है तो आई को ढक दो, क्या करो? आई को ढक दो, पूरा आई को ढक दो, यहाँ से पूरा ही ढक दो और पूरा ही ढक दो। जैसे यहाँ पे समझो, इसको पूरा ढक दो यहाँ पे और इसको यहाँ पे ढक दो, ठीक है। और इसमें तिरछा तिरछी गुना करो, क्या करो? तिरछा तिरछी, इसको ढक दो और इसको ढक दो। और इसमें जो बच गया है यहाँ पे जो बच गया है, इसको इसमें गुना करो और इसको इसमें गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पे समझो सीधा कि आई का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसको गुना करेंगे सीधा, ठीक है। ये वाला बच जाएगा, इसका निकालना है तो ये क्या करेंगे? नीचे वाला, इससे तो कोई दिक्कत मतलब ये नहीं है, ठीक है। आई का निकालना है तो ई वाला लाइन छोड़ दो और ई वाला लाइन छोड़ दो, ई वाला लाइन छोड़ो और ई वाला लाइन छोड़ो, बच जाएगा कहीं 4 गो, कौन को बच जाएगा? 4 गो बचेगा, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना करो, पहले इसमें इससे गुना करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई गुने बी जेड, ठीक है, प्लस प्लस ए जेड गुने बी वाई, क्या हो जाएगा? बी वाई, ठीक है, इंटू आई के, किसका निकालना है? आई का, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 ये हो जाएगा। देखो अब जेड का निकालना है, जेड का, तो जेड का क्या करेंगे? तोप देंगे, यहाँ पे तोपेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से तोप देंगे, इस प्रकार से बच जाएगा। इधर 2 गो बच जाएगा और इधर 2 गो बच जाएगा, ई वाला तोप दो, ठीक है। तो ई वाला तोपो और ई वाला तोपो, तो कौन बच जाएगा? ई वाला बचेगा और ई वाला बचेगा। तो इसमें भी तिरछा तिरछी गुना करो, पहले इसमें से इसको गुना करो, तो बी ए एक्स इंटू बी जेड कितना होगा? ए एक्स इंटू ए एक्स, ठीक है। थोड़ा मैथ का टर्म आ जाता है, इसी थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होने वाला नहीं, बस एक बार समझ गया तो समझ गया। ए एक्स इंटू बी जेड कितना होगा? इंटू बी जेड, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद ई वाला दोनों बच गया तो इसमें गुना करो, ए जेड में और बी जेड में, बी एक्स में, ठीक है। यानी ए जेड गुने बी एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसमें बीच में प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, बाकी सब में क्या होगा? प्लस होगा, इसके आगे सब क्या होगा? प्लस होगा। अब देखो, अब के का निकालना है, यहाँ पर रहेगा क्या? जेड, जेड, ठीक है। अब के का निकालना है तो के को ढको यहाँ पे और इसको ढको, इसको यहाँ पे ढको और इसको यहाँ पे ढको, बच जाएगा ये कौन? 4 गो, ये 4 गो बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो इसमें इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए एक्स गुने एक्स है गुने बी वाई प्लस प्लस ये हो जाएगा ए वाई गुने बी एक्स, कितना हो जाएगा? बी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा? के, क्या हो जाएगा? के। तो इस प्रकार से सदिश का गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गुणनफल सदिश का इस प्रकार से निकालते हैं जब 3 को दिया रहता है। ये देखने में अभी थोड़ा क्या हो गया, कठिनाई हो रहा है जो पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है। जो मैथ में पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत की बात नहीं है, जो पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेकिन जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो इतना झंझट नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा? इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, क्या करो? लिखो एक बार इसको, एक बार इसको लिखो, और थोड़ा सा इसमें क्या है थ्योरी बचा है उसको कंप्लीट करते हैं तुरंत। इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो।
वीडियो को पॉज करो और लिखो तुरंत इसको, ठीक है। लिख लिया होगा। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जे में जे से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। जे में जे से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। एक्स में वाई में वाई से, जे में जे से, के से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, आई में आई से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले समझे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आई है, क्या है, आई जे और के, आई जे के, ये उल्टा चलता है, क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी तो इस प्रकार से चलती है, लेकिन ये किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के विपरीत घूमता है, ठीक है। अगर आई में जे से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, क्या मिलेगा, के मिलेगा, ठीक है। आई में जे से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो आई इंटू जे बराबर क्या होगा, के, ठीक है। के कैप, आई कैप इंटू जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। और जे में के से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्या मिलेगा, आई, ठीक है। तो यानी जे कैप इंटू के कैप बराबर कितना होगा, आई कैप, ठीक है। कितना होगा, आई कैप, ठीक है। उसके बाद के में आई से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, जे कैप, ठीक है। यानी के इंटू आई कैप इंटू बराबर क्या होगा, जे कैप। इसको याद रखना, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई कैप इंटू जे कैप बराबर क्या होगा, के कैप। जे कैप इंटू के कैप बराबर क्या होगा, आई कैप होगा। और जे कैप इंटू आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप इंटू के कैप बराबर क्या होगा, आई कैप। और जे के कैप इंटू आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है। अगर जे में जे से गुना किया जाए, जे इंटू जे बराबर होता है 1, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सेम में सेम से गुना किया जाएगा तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सेम में सेम से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, ठीक है। इस पे भी क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, याद रखना है। सेम में सेम से गुना होगा तो 1 होगा, चाहे आई में आई से गुना होगा, चाहे के में के से गुना होगा, जे में जे से गुना होगा तो कितना होगा, 1 होगा। आई में जे से गुना होगा तो क्या होगा, के होगा। के में के से, जे में के से गुना होगा तो आई होगा। और के में आई से गुना होगा तो क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको लिखो। अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि समझे, यहाँ पे कल भी क्वेश्चन किए थे जो नॉर्मल क्वेश्चन था, आज थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लाल मार्कर से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ठीक है। तो तो सदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, अदिश और सदिश गुणनफल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं, पहले एगो समझा देते हैं बढ़िया से, उसके बाद तुम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। हम देंगे क्वेश्चन तो तुम लोग बनाने की कोशिश करना, उसके बाद हम बताएंगे। सबसे पहले अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। ए बराबर
5i प्लस 3j प्लस 4k बी वेक्टर बराबर 6i प्लस 2j प्लस 3k है। तो इसका सदिश एवं अदिश गुणनफल निकालना है। तो पहले निकालते हैं अदिश गुणनफल। क्या निकालते हैं? अदिश गुणनफल। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्या होगा? बताए थे कि इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, बात खत्म। ठीक है, तो डायरेक्ट गुना करो, डायरेक्ट गुना करो, जल्दी समझ में आएगा। आई में ऐसे गुना कर दो, तो यानी 5 में 6 से गुना होगा तो कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। ठीक है, कितना होगा? 30। 2 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा? 6। और 3 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये हो जाएगा 18 और 30 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, 18 30 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 48, यानी 48। कितना है? 48। ये तो इजी है, अदिश गुणनफल का है, इजी है। अदिश गुणनफल का है, इजी है। ठीक है, लेकिन जब सदिश गुणनफल निकालना होगा तो अभी जो बताए थे मैट्रिक्स जो तरीका, ठीक है, उस विधि से निकालना होगा, उस विधि से निकालना होगा, इसीलिए उसको बताए। लेकिन उसको निकालेंगे जो अभी थ्योरी लिखवाए हैं उसमें दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन इसको करा देते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लो क्योंकि थोड़ा लंबा में जाएगा तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको जल्दी से क्या करो, लिख लो। ठीक है, अदिश गुणनफल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सदिश गुणनफल का, देखते हैं सदिश गुणनफल। तो इसको लिख लो, उसके बाद उसको देखते हैं। इसको लिख लो जल्दी तुरंत, उसके बाद इसका सदिश गुणनफल देखते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा। यहाँ पे समझते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, तो इसीलिए उसमें डॉट लगाए थे और इसमें क्या लगा रहा है? क्रॉस लगा रहे थे। ठीक है, इसमें क्या लगा रहा है? क्रॉस लगा रहा है, उसमें क्या लगा रहे थे? डॉट लगा रहे थे। ठीक है, तो इसको पहले इस तरह से बना लो, इजी रहता है। क्या रहता है? इजी रहता है। इसमें आई पहले लिखो, उसके बाद जे लिखो, उसके बाद के लिखो। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के कितना कंपोनेंट है? यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। कंपोनेंट नहीं, मैग्नीट्यूड। इसका के कितना कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है? 3 है। और इसका मैग्नीट्यूड 4 है। कितना है? 4 है। आई का कितना मैग्नीट्यूड है? 6 है। और जे का कितना है? 2 है। और 3 का जे के का कितना है? 3 है। ठीक है, के का कितना है? 3 है। आई के लिए क्या बताए थे कि इन दोनों में गुना करो, इन दोनों में गुना करो तो 3 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? आई के लिए इन दोनों को छोड़ देना, ई लाइन को, इसमें इसमें गुना करो, 3 5 15, माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, आई हो जाएगा 6 चौका 24। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, प्लस इसको निकालना होगा के लिए, तो इसको छोड़ देंगे और इसमें इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस 6 3 18 के, क्या हो जाएगा? के। ठीक है, क्या हो जाएगा? के। और के कैप हो गई। अभी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 आई कैप प्लस, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 15 में से ये हो जाएगा -9। कितना हो जाएगा? -9। -9 में प्लस से गुना करेंगे तो कितना होगा? -9 जे कैप। कितना होगा? -9 जे कैप प्लस ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28 के कैप। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर हो गया अदिश सदिश गुणनफल का ये आंसर हो गया 4। यहाँ पे लिख देते हैं 4 वेक्टर, यानी सदिश के लिए, सदिश के लिए ये आंसर हो गया। अदिश के लिए क्या आंसर आया था? 48 आया था। और इसके लिए क्या आया? 17i - 9j प्लस 28 के। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा, हमको लगता है क्या हो गया? इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग बनाओ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट के अंदर बताओ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देंगे, उसको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको क्या करो, तुम लोग लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो,
जल्दी से लिखो इसको। आज बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसको क्या करो जल्दी से लिखो। लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर 7i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये इसका सदिश एवं अदिश गुणनफल निकालो। सदिश, अदिश और सदिश, अदिश और अदिश और अदिश और सदिश गुणनफल, ठीक है, याद कर। जल्दी से निकालो, 2 मिनट का टाइम दे रहा है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा है, ठीक है। इसको क्या करो, जल्दी से ज्ञात करो, ठीक है। जल्दी से इसको क्या करो, ज्ञात करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा है, ठीक है। बन गया होगा, बन गया होगा। इसको हम देखते हैं, हम बनाते हैं। अदिश गुणनफल पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। इसका वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का होगा 4 वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए a क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह लिखेंगे i j और k, ठीक है। तो यह है 7 और 2 3 2 2 2, ठीक है। इसका निकालने के लिए, i का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 होगा i प्लस जे के निकाले के इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, घटाएंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा जे, ठीक है। क्या हो जाएगा, जे। और के का निकालने के लिए इसमें और इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 i प्लस ये हो जाएगा कितना, 10 जे प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 के, ठीक है। तो ये आंसर होगा किसका, वेक्टर का। किसका आंसर होगा, वेक्टर का आंसर होगा, ठीक है। किसका आंसर होगा, वेक्टर का। बना लिया होगा। और इसके आगे और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाना चाहिए, ठीक है। अब एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, यानी दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालते हैं। कितना निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। हट जाते हैं साइड में, इसको नोट कर लो पहले। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इसी क्वेश्चन का एंगल निकालने के लिए, दो सदिशों के बीच में एंगल निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। यानी दो सदिशों के बीच, ठीक है, दो सदिशों के बीच, ये दो सदिश है ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and B. A and B. Find the angle between
टू वेक्टर ए एंड बी, इसके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, यानी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है। इसका कोण कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का निकालेंगे और ई क्रॉस का निकालेंगे और ए बी का निकालेंगे और थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मान चाहिए और इन दोनों का मान चाहिए, इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, जिसके कारण क्या निकल जाएगा, हमारा cos थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ठीक है। तो पहले इसका मान निकालते हैं, ए डॉट बी का है स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का भी निकालते, तुरंत निकालते, कितना आया था, 14 4 6 10 28 आया था, कितना आया था 28 से ना आया था, 4 हो जाएगा 10 14 24 आया था शायद, निकाल देते हैं, कितना आया था 14 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 6 6 4 10 24 आया था, कितना आया था 24, यानी ए डॉट बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर कितना आया था 24 आया था। अब ए निकालना है, क्या निकालना है, ए, यानी ए वेक्टर का मोड निकालना है, ए वेक्टर का मोड निकालना है, ठीक है। वेक्टर का मोड निकालना था, मोड निकालने के लिए सिखाए थे कि इसका क्या करना है, रूट करना है, किसका, पहले वाला का। तो 7 का रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो हो जाएगा 50 और 50 और 12 कितना हो जाएगा, 50 12 62, यानी रूट 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, ठीक है। कितना हो जाएगा 62, ठीक है। ये हो जाएगा 13 9 9 18 18 4 22 के 2, ठीक है, 6 2 62 हो जाएगा, ठीक है। तो ए मोड कितना है 62 और बी मोड देखते हैं, बी मोड देखते हैं कितना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, यानी मोड 12, मोड 12, यानी ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और ए डॉट बी का मान निकल गया, ठीक है। तो अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, cos थीटा का मान निकालते हैं, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ए डॉट बी बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। इसको इधर चलाएंगे तो भाग में चलाएगा, किस में आएगा, भाग में चलाएगा, इतना मैथ आता होगा सबको, ठीक है। हो जाएगा ये भागा में आ जाएगा। और ए डॉट बी का मान कितना निकाला है 24, कितना निकाला है 24, ठीक है। तो 24 लिखेंगे और ए का मान कितना है रूट 62, कितना आया है रूट 62 और बी का मान कितना है रूट 12, कितना रूट 12 बराबर cos थीटा, कितना हो जाएगा बराबर cos थीटा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ निकलने वाला है 4 से निकलेगा, इसमें गुना कर दो सीधा सीधा, 12 दूनी 24 के 4 और 12 72 और 72 4 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, 764 किसी का रूट नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर 224 बटा कितना हो जाएगा 764 12 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 72 72 आदि 74 ना होगा 74, ठीक है, 74 हो जाएगा, 12 24 के 4 72 72 अदू 74, ठीक है, 72 अदू 74, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 744, कितना हो जाएगा 744 का है, गलती हो रहा है, ठीक है। ठीक हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स, cos को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा इनवर्स में जाता है, यानी बट्टा में जाता है, ये हो जाएगा बराबर 24 बट्टा 744, कितना हो जाएगा 744, कितना हो जाएगा 744, इसका आंसर यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 744, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 24 बट्टा 744, ठीक है। कितना हो जाएगा 744, कितना होगा 744 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल निकल गया, क्या निकल गया एंगल, रूट में होगा ये वाला,
700 रूट अंडर 744, रूट अंडर 744 होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा कोई लेते हैं क्वेश्चन, उसका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग निकालने की सबसे पहले कोशिश करना, उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, और दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको तुम लोग क्या करना, सबसे पहले बनाने की कोशिश करना, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सब मिटाते हैं और तुम लोग बनाने की पहले कोशिश करना है। अगर क्रॉस पर भी यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखवाते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो थीटा का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा लेते हैं, यहाँ पे डॉट लिखा लेते हैं और यहाँ पे क्रॉस लिखा लेते हैं। तो क्रॉस किस हिसाब से निकाला जाएगा, तो वो मैट्रिक्स के हिसाब से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो पढ़ा होगा वो निकाल देगा। ठीक है, मैट्रिक्स के हिसाब से निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसका मोड निकालेंगे, ए का मोड और बी का मोड निकालेंगे, और उसके बाद साइन थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अगला जो क्वेश्चन होगा इस हिसाब से थीटा का मान निकालते हैं, इस हिसाब से थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, दो का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला से थीटा का मान सेम ही आने वाला है। ये नहीं कि थीटा का मान अलग अलग हो सकता है, नहीं, सेम आने वाला है। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा, उसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं। ए वेक्टर बराबर 2y माइनस 3j प्लस 5। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक, इससे भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको बताना जरूरी है, नहीं तो इसको नहीं बताते। ठीक है, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नॉर्मल होता है उसमें इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीधा जो पहले बताया था यूनिट एंड डायमेंशन उसी में से पूछ लिया जाता है बस। और ये इसमें से अगर पूछा जाएगा वेक्टर में से, तो इससे पूछा जाता है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, ये सब नहीं पूछा जाता है। लेकिन बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एंगल निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, एंगल यानी थीटा का मान निकालते हैं, थीटा बराबर वाट, थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो दो को फॉर्मूला होता है, दो को फॉर्मूला बताया, तो दोनों फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। एक होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एक होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, इतना बार लिख लो कि यादें हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला का याद करने का तरीका है, उस पर क्वेश्चन बनाओ और करो, बहुत से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला से निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं किससे, कॉस वाले के, तो ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कितना होगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, ये माइनस होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 -6 -15, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा -15। इसका आंसर कितना है, -15। और ए मोड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए मोड। तो ए मोड निकालने के लिए रूट अंडर पहले करेंगे, और इसका करेंगे 4 हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 होगा, माइनस के साथ स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा 25, स्क्वायर होगा 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 4 29, 29 1 30 30 60 38, यानी √38। कितना हो जाएगा, √38। ठीक है, कितना होगा, √38। मॉड बी निकालते हैं, मॉड बी, इसका स्क्वायर 9 होगा और इसका स्क्वायर 4 होगा,
और इसका स्क्वायर 9 होगा, तो 9 9 18 18 4 22, कितना हो जाएगा 22, ठीक है 22। cos थीटा का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है a डॉट b डॉट बटा a इंटू डी। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना कितना आया, ये वाला कितना आया मान, इसका मान आया -15, कितना आया -15, और इसका मान आया है √38 इंटू √22, ठीक है √22। इसका गुना करने का तरीका हो जाएगा, इसको दो भागों में लिख लो, कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है 22 को कितने भागों में लिखो, दो भागों में, कैलकुलेशन भी आसानी तरीका से करना है, ठीक है। और 2 से इसको गुना कर दो, कितना से, 2 से इसको गुना कर दो, ठीक है। तो 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 38 दूनी कितना होता है 72, 8 दूनी 16, 38 दूनी 76, और 76 में √11 से गुना करना है तो कैसे करेंगे, खाली 6 लिखेंगे और इसमें जो जोड़ देंगे, 6 6 12 13, और ये हो जाएगा 836, कितना हो जाएगा 836, ठीक है। 22 से गुना मत करो, सीधा दो भागों में लिखो। 11 से किसी भी संख्या में 11 से गुना करने का तरीका होता है, जब मैथ पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। जैसे 3 4 6 4 46 है, इसमें से 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना मत करो, सीधा एक बार 6 लिखो और इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10, एक बार ये हार्सिंग बचा 1 और 4 में का जोड़ दो, 5 जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 506, ठीक है। ऐसे भी गुना करोगे तो कितना आएगा 506, एक खाली 6 लिखो, एक खाली 4 लिखो, फिर एक खाली 6 लिखो, एक खाली 4 लिखो, तो फिर कितना आएगा 506। तो 11 से जो भी 11 का मल्टीपल लिख जाए तो 11 को अलग छाटो और उसमें से जो बचा है उसको छाटो और उसमें गुना करो, सीधा इसको लिखो, ठीक है। तो क्या होता है, इजी से बन जाता है, क्या होता है इजी से बन जाता है, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स -√15 और √836, थीटा का मान इतना आ जाएगा, कितना आएगा थीटा का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग साइन वाला से निकाल लेना, ठीक है, साइन वाला से भी निकालोगे तो इतना ही आएगा। बस कोई एक ऐसा घर पे करना है कि कोई एक ऐसा वैल्यू लेना, इसलिए दोनों कट जाए, क्या हो जाए कट जाए, ठीक है, उससे इजी निकल जाता है। इसमें भी करेंगे तो निकल जाएगा सेम वैल्यू आने वाला, क्या आने वाला है सेम वैल्यू आने वाला, लेकिन तुम लोग क्या करना साइन थीटा के हिसाब से निकलना, यानी a क्रॉस b के हिसाब से निकलना बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग देखते हैं, क्या करते हैं अलग देखते हैं, जो दो चार क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं। इसको क्या करो नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रेगुलर जो वीडियो देखेगा बहुत अच्छा सीख सकता है, ठीक है। जो कहीं कहीं से देखेगा, कभी इस पे देखेगा, कहीं कहीं और दूसरा कहीं देखेगा तो अच्छा से नहीं सीख सकता है। रोज रेगुलर देखेगा वो बढ़िया से सीख सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चलेगा, फिजिक्स भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायोलॉजी भी चलेगी, रीजनिंग भी चलेगा, ठीक है, इंग्लिश भी चलेगा, सब कुछ चलने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। इस पे सब कुछ चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इस पे किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ए वेक्टर बराबर, ठीक है, ए वेक्टर बराबर मान लो कि 2i, ठीक है, प्लस 3 के, ठीक है। जे का टर्म गोल कर दिया, जे है ये नहीं है, ठीक है, दुएगो है तो दुएगो से निकालेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि तीन को देगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं होगा कि तीनों को देगा, ठीक है, दुइयों को भी तो सकता है, दुइयों को निकालेगा, पहले दुइयों को निकालना सिखाए थे, उसके बाद तीनों को निकालते हैं, ठीक है। तीन को एक्सिस रहेगा तो अब इसमें दुइयों को एक्सिस है, क्या है दुइयों को एक्सिस है, ठीक है। जो तीसरा का एक्सिस है 0 दे दिया है तो 0 का गुण नहीं लिखा जाता है, तो बी वेक्टर मान लो कि यहाँ पे 4 नहीं माने, अपना लेते 6y, कितना 6y -4 थे, ठीक है -4 थे। अब इसके बीच में एंगल निकालते हैं, थीटा बराबर y, थीटा बराबर y, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, इन दोनों में गुना कर दो, 14 12,
इन दोनों में गुना करोगे 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में गुना होगा क्या होगा माइनस। इसका मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब यहाँ पे चालाकी जो करना है, यहाँ पे समझ में आ गया कि जो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है a डॉट बी बटा ए इंटू बी। अब यहाँ पे हम a इंटू बी नहीं निकालेंगे, यानी a मॉड b, a का मॉड और b का मॉड निकाल के गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a डॉट बी का a वेक्टर, इसका स्केलर जो प्रोडक्ट आया a वेक्टर इंटू b वेक्टर का वो कितना आया है 0 आया है। ठीक है, तो 0 ऊपर में है और नीचे कुछ भी रहता है कितना होगा 0 भी होगा, कितना होगा 0 आने वाला है। ठीक है, कुछ भी रहे तो क्या होगा 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे चालाकी करेंगे। ठीक है, तो 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा कि कॉस थीटा 0 बराबर, तो कितने डिग्री पर कॉस का मान होता है 0 होता है, तो 90 डिग्री पे। यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। 0 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, कितना होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, होगा थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन लिखते हैं ए वेक्टर बराबर 7i माइनस 3k, बी वेक्टर बराबर यहाँ पे लेते हैं 3i प्लस 7k। ठीक है, प्रूफ करना है इसमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, क्या करना है प्रूफ करना है कि इन दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, यानी प्रूफ करना है, साबित करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साबित करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, इसको क्या करना है साबित करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कब होगा जब इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना का 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी क्या होगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर है ये दोनों का है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, क्या है एक दूसरे का है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, तो ये दोनों आपस में कितना है 90 डिग्री के एंगल पर है, कितना का है 90 डिग्री के एंगल पर है, कितना का है 90 डिग्री के एंगल पर। वहीं ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है कि नहीं है। परपेंडिकुलर का वही ना मीनिंग होता है कि एक दूसरे को क्या होना चाहिए 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करो, प्रूव करना का है, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, कि ए डॉट बी कितना आ जाएगा, यानी 7 तरीका 21 जोड़ेंगे तो 7 तरीके 21 में से गई जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। जब ए डॉट बी 0 आ गया तो 90 डिग्री पर होगा, कितना होगा ए डॉट बी 0 आ गया तो कितना होगा, ठीक है कितना होगा 0 आ गया तो 90 डिग्री पर होगा। तो इसको क्या करना है घर पे प्रूफ कर लेना है। ठीक है, और जो इसमें से क्वेश्चन बचा है कुछ का उसको अगले क्लास में थोड़ा सा कराएंगे और मोशन को क्या कर दीजिएगा चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन बचा इसमें से उसको करा देंगे, उसके बाद मोशन चालू कर देंगे, मोशन जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर उसको चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहो देखते रहो। ठीक है।